मकर राशि के डेली भविष्य फल के खास खास बातें। पहला, आज आर्थिक तंगी का योग बनेगा, ध्यान रखना है। दूसरा, बदनामी का योग भी आज बनेगा। तीसरा, पुलिस केस और जेल के योग भी बनेंगे। चौथा, उन्मादी और दंगई भीड़ में शामिल मत होइए। पांचवा, दिमाग में टेंशन आ जाना, बेहद चिंता रहेगी। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचना है। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आठवां, कोई मित्र साथ छोड़ेगा। जी, रास्ता दिखाती हुई मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 12 मार्च सन 2026 की तारीख है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष और नवमी तिथि गुरुवार का दिन। जी, मकर राशि 10 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आपको जो है 10 बजे से सावधान हो जाना होगा। समय को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 10 बजे होंगे आपके 11 मार्च के रात के 10 बजे। जी, उस समय चंद्रमा जो हैं खराब प्लेसमेंट में जाएंगे और उसी के साथ आपके लिए सावधानी का स्तर बढ़ाना होगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी और सतर्कता कुछ ज़्यादा रखनी होगी बस, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, इसका कारण समझिए। कारण यह है कि चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि आपके 12वां भाव बनती है और ये 12वां भाव आपके लिए जो है त्रिक भाव माना जाता है। तो चंद्रमा 12वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं, सावधानी का संकेत करते हैं। और मूल नक्षत्र मिलेगा चंद्रमा को, केतु का शत्रु का नक्षत्र है, इसलिए चंद्रमा खुद भी निर्बल यानी कमजोर रहेंगे। तो जाहिर है कि आपको सावधान ज़्यादा होना होगा। The moon will transit into the Sagittarius zodiac and Mole star. Such an astrological combination, Capricorn and fellows seek you to be alert from 10 a.m. on 11th March night. And that's all. अब हम आपके भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। जी, देखिए कि जो है चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि सम राशि है। हालांकि राशि तो ठीक है, चंद्रमा को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि धनु राशि आपके 12वां भाव बनती है, त्रिक भाव माना जाता है। तो जाहिर है कि त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो चंद्रमा मजिस्ट्रेट की भूमिका में आ जाते हैं त्रिक भावों में, और एज ए मजिस्ट्रेट जज के रूप में रोल प्ले करते हैं। देखिए, छठा, 8 और 12वां ये 3 भाव त्रिक भाव माने जाते हैं। हाउस ऑफ एविल्स कहते हैं इनको, बुराई के भाव होते हैं ये। साथ में जो है देखिए, चंद्रमा को मूल नक्षत्र शत्रु का नक्षत्र मिला है, इसलिए चंद्रमा स्वयं थोड़े कमज़ोर महसूस करेंगे, इसलिए आप लोगों को सावधान रहना होगा। हम आपको बता रहे 12वें भाव के फल, क्या सावधानियाँ रखनी, किस तरह से 12वां भाव आपको आज फल देगा। 12वां भाव जो है खर्च का भाव कहलाता है कालपुरुष कुंडली में। द 12th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ डिफेमेशन एटसेट्रा। जी, 12वें भाव के फल। पहला पॉइंट यह है मकर राशि जातक आज आपके लिए आर्थिक तंगी का योग आज बनेगा। और देखिए कि जो है अचानक कोई रिपेयरिंग का खर्च आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो सकता है, उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ सकती है। साथ में देखिए ज़रूरी आइटम खो सकते हैं, जैसे अचानक आपकी आर्थिक तंगी आ सकती है, घड़ी खो सकते हैं, मोबाइल ख़राब हो सकता है, मोबाइल भी खो सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप ख़राब हो सकते हैं, उनको खो सकते हैं। तो इस तरह का ऐसा योग बनेगा जहाँ तत्काल फिर खर्च ज़रूरी हो जाता है। देखिए कि जो हैं कैप्रिकॉर्न फेलो, टुडे यू विल फेस ये फिनेंशियल डिप्रेशन इन योर डेली लाइफ, एंड देयरफॉर यू शुड अवॉइड एक्स्ट्रावेजेंस। जी, फालतू खर्च से तो बचना होगा आप लोगों को। कहीं पार्टी वगैरह करनी है आज टाल दीजिए, क्योंकि ये बिना वजह का खर्च आपके लिए रहेगा। हो सकता है उधार लेने की नौबत आ जाए। और 12वें भाव का चंद्रमा ऐसा होता है, उधार भी मांगने पर नहीं मिलता है, तो संभलना है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप लोगों को बनाए रखनी है। जो ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं आप लोग, ध्यान रखना है, उसकी लिमिट आपको सही रखनी है। क्योंकि जो हम आपको विद इन आफ्टर और विद इन 4 वीक्स जो पेमेंट करना होता है आपको ही आखिर करना होता है, चाहे क्रेडिट कार्ड से खरीदे कैसे भी खरीदे, तो संभलना है। यानी फिनेंशियल लिटरेसी आज आप में होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी कहते हैं इसको। वो थोड़ा आज आर्थिक साक्षरता का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
जहाँ तक रिपेयरिंग का खर्च है तो देखिए अचानक कोई आइटम खराब हो जाता है, उसकी रिपेयरिंग तो आप करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर बदनामी का योग बनेगा, मकर राशि जात को बदनामी का योग बनेगा और देखिए कि आप पर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, साथ में आप खुद भी गलती करके बदनाम हो सकते हैं। खास तौर पर आपको अपने नैतिक आचरण को बनाए रखना है, महिला और बच्चों से संबंधित कोई अपराध नहीं करना है, ध्यान रखना है। साथ में जो है अन्य कार्यों से भी बदनाम हो सकते हैं, जैसे सरकारी नौकर है, कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, बदनामी मिल जाती है। तो इस तरह की कई सारी बदनामी का योग बन जाता है। विशेषकर आपको मॉरल कैरेक्टर आपका अच्छा बना रखना होगा जी। तीसरे नंबर पर पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे। तो ये 12वां भाव ऐसा है जहाँ इंसान की पूरी तरह से परीक्षा लेता है, परीक्षण करता है कि आप कैसे फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशन को। तो देखिए चंद्रमा को ये सब आपको बताना होगा कि आप अच्छे नागरिक हैं, कानूनों का पालन करते हैं आप, और जो हैं कहीं कानून तोड़ते नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते। ऐसा करेंगे चंद्रमा को कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप कानून तोड़ लेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे या गैर कानूनी काम में साथ देंगे तो जाकर आप मुश्किलात में फंस सकते हैं, पुलिस केस लग सकता है, जेल जा सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को जी। पुलिसकर्मियों से कहीं झगड़ा नहीं करना है और कई लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था भी हाथ में नहीं लेनी है। कुछ विवाद हो जाए तो आप पुलिस के जरिए सुलझाइए। मौके पर ही लड़ाई झगड़े करना या कुछ हिंसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। चौथे नंबर पर उन्मादी दंगे भीड़ में शामिल मत हुई। देखिए 12वें भाव का चंद्रमा जो है संकेत करता है कि ऐसी रैली में, ऐसे सभा में, मीटिंग में, आप समारोह में, फंक्शन में कहीं मत जाइए जहाँ दंगे हो सकते हैं और कुछ ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर बन सकता है। तो ध्यान रखना है, ऐसे मामलों में आप दूर रहिए। और विशेषकर जो परीक्षार्थी है, एस्पिरेंट्स हैं, कम्पिटिटर्स जो हैं, उनको हम कहना चाहते हैं आप लोग ऐसी कोई उन्मादी भीड़ में शामिल मत होइए। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिक्कत आएगी और आपकी सरकारी नौकरी का मामला थोड़ा विलंबित हो सकता है। ध्यान रखना है, जिन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है उनको भी जो है ऐसी गतिविधियों से दूर रहना होगा। 5वें नंबर पर दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और चिंता रहेगा। कैप्रिकॉर्न फेलो, टुडे यू विल withstand mental stress, hidden fear and anxiety टुडे जी। देखिए कि कुछ अनजाना भय हो सकता है, बचपन की कुछ बुरी बातें याद आ सकती है, अचानक आपको घंटे, 1-1.5 घंटे के लिए कुछ दिमागी तौर पर परेशान कर सकती है। साथ में फ्यूचर का, भविष्य का टेंशन हो सकता है, काल्पनिक आशंकाएं भी हो सकती है, किसी ने आपको कुछ धमकी दी है, उसका डर लग सकता है कि क्या पता आपके साथ क्या हो जाए। हालांकि ये टेंशन ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे तक ज़्यादा मैक्सिमम रहते हैं, खुद ब खुद दूर भी हो जाते हैं, लेकिन तब तक इंसान को थोड़े परेशान कर सकते हैं, एंग्जाइटी रह सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य की और अपने बच्चों के भविष्य की, कि बच्चों का क्या भविष्य होगा और उस पर सोचे, थोड़ा कुछ टेंशन हो सकता है। दिन ऐसा है तो मनोरंजन पर ध्यान दीजिए, आप लोग योग अभ्यास कर सकते हैं। और 6 नंबर पर गलत व्यक्ति की संगत से बचे। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल अवॉइड बैड कंपनी, अदरवाइज यू मे स्पॉइल योर फ्यूचर। भविष्य किस्मत खराब कर सकता है आप अपने हाथों अगर गलत व्यक्ति की संगत में आस गई रहे तो। ध्यान रखना है, गलत व्यक्ति की संगत गलत ही होती है, गलती वो करेगा और उसके साथ आपका नाम भी आ जाएगा, तो बचना है। साथ में जो है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपका दोस्त है जिस पर कई सारे कोर्ट केस चल रहे हैं, जहाँ तक संभव वो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती तोड़ सकते हैं आज आप जी। 7वें नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है आपको जी। कुछ मौसमी बीमारियाँ कुछ ज़्यादा खर्च करवा सकती है। द्वादश भाव, 12वें भाव का चंद्रमा जो है मौसमी बीमारियों से कुछ खर्च करवा लेता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए हेल्थ के बारे में। सर्दी जुकाम है, कहीं गर्मी है, लू लग सकती है या इसी तरह का सीजनल इफेक्ट आपके बॉडी पर हो सकता है, थोड़ा सावधान रहिए। और 8वें नंबर पर कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। देखिए कुछ स्थिति ऐसी है जहां मित्र के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं और कुछ आप टेंशन में रहेंगे, बोलने का ध्यान नहीं रहेगा, उल्टा सीधा बोल सकता है, उससे
अच्छी खासी दोस्ती आपकी टूट सकती है। तो देखिए, कोई अच्छा मित्र साथ छोड़ के जाता है तो नुकसान होता है, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों के साथ जब बातचीत करें, थोड़े ढंग से पेश होइए और ढंग से बात कीजिए, ताकि अच्छा दोस्त आपको छोड़े नहीं। देखते हैं दृष्टिफल। देखिए कि चंद्रमा जो हैं द्वादश भाव 12वें भाव में बैठेंगे, वहाँ से सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th आस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। यानी चंद्रमा सीधी दृष्टि से दशम भाव यानी शुक्र को देखेंगे जी। तो हम आस्पेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं, 10वें भाव के आपके क्या परिणाम मिलेंगे, आपको क्या फल मिलेंगे जी। देखिए, पहला दृष्टिफल ये है, आज पिताजी का साथ मिलेगा और पिताजी से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में पिताजी आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो इस तरह से पिताजी के साथ आपके कोई विवाद बने हुए विवाद सुलझा सकते हैं। आपको लगता है कि बार बार कोशिश करने पर भी पिताजी के साथ विवाद नहीं सुलझे हैं, तो आज फिर से प्रयास कीजिए। ये दृष्टिफल काफ़ी पावरफुल होता है, तो उम्मीद कीजिए फाइनली आज आपका विवाद सुलझ सकता है। सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा जी। कैरियर में प्रमोशन। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आज आपके कैरियर में प्रमोशन होने का योग है। तो देखिए, पदोन्नति से संबंधित कुछ आप करना चाहते हैं, कार्य आज कर सकते हैं जी। और प्रमोशन के लिए कंपनी का प्रोसीजर समझ लीजिए, वहाँ क्या प्रोसीजर है, उस दिशा में आप कुछ खास कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी प्रमोशन पदोन्नति से रिलेटेड कोई फाइल अटकी हुई है, तो वो फाइल आगे बढ़ेगी, यानी समाधान की तरफ बढ़ जाएगी। आप लोगों के तनख्वाह बढ़ सकती है। जो कंपनियों में नौकरी करते हैं उनके तनख्वाह बढ़ने के योग दिख रहे हैं। इसके अलावा जो मजदूर भाई है, बेलदार भाई है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। जो ठेकेदार के साथ अंदर में रहकर काम करते हैं, सरकारी नौकर जो संविदा पर कार्य करते हैं, जो पैरा स्टाफ है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट या पैरा स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रहे, रेगुलर हो सकते हैं आज वो जी। और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत कोई टीचर, लेक्चरर, अपने प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ जो हैं उनको परमानेंट जॉब मिल सकता है जी। आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स तब देते हैं जब चैनल बहुत ही पसंद आता है और लगता है कि चैनल समय समय पर आपको सही रास्ता दिखाता रहता है, मन में ऐसा विश्वास हो जाता है, तो आप चैनल को सुपर थैंक्स दे सकते हैं, सुपर बन सकते हैं। सुपर थैंक्स देने के लिए सिर्फ 40 रुपये खर्च होता है और आप बन जाते हैं सुपर पर सुपर। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। देखते हैं आज कौन सा नक्षत्र खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ में है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जी। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ते हैं राहुदेव की तरफ। राहुदेव जो हैं कुंभ राशि में चल रहे हैं। 5 दिसंबर को राशि बदलेंगे और वक्र गति से, यानी पिछली गति से पिछली राशि में आ जाएंगे मकर में जी। फिलहाल कुंभ में चल रहे हैं, तो देखते हैं कि लेते हैं कि देते हैं। देखिए, आज कुछ देने के मूड में हैं राहुदेव आपको। शनिदेव के 6 ग्रह हैं ये। देखिए कि परिवार में कोई बड़ा झगड़ा सुलझेगा मकर राशि जात को, और ये राहुदेव की कृपा दृष्टि से होगा। कोई फैमिली डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। तो ये इस दृष्टि से राहु आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अब जवाब दे रहे हैं आपके कमेंट्स के जी। इस बार ये कमेंट हमने चुना है 1 मार्च के वीडियो से चुना है, और ये कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। महिला दर्शक ने कमेंट किया है और एक जीवन का सच्चा कड़वी सच्चाई इन्होंने बताई है। ये कहते हैं कि ज़िंदगी में सब साथ छोड़ते जा रहे हैं, अकेले पड़ रहे हैं, और मकर राशि के हैं ये, तो क्या करें जी। ये देखिए, समस्या सिर्फ आपकी नहीं, मकर राशि के लगभग सभी लोगों की है कि जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है, आप महसूस करते हैं कि लोग आपको जो हैं छोड़ते चले जाते हैं, ऐसा आपको एहसास होता है। ध्यान रखिए, आपको कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन आप खुद ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये लोग पीछे रह जाते हैं। जीवन में आपका बड़ा मिशन होता है, मकसद होता है, लक्ष्य होता है और ईश्वर तक पहुंचना होता है, तो आप इस दिशा में लगातार लगे रहते हैं, तो ये दुनिया है पीछे रह जाती है। तो जो पीछे रह गया, साथ छोड़ गया या छूट गया, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे का सोचना है, आगे आपका जो है ईश्वर तक पहुंचना है। मकर राशि जात को आप लोगों को अच्छे काम करने और
अपना लक्ष्य हासिल करके दुनिया को साबित करने का आप मकर राशि के ऐसा सोच रखिए। जो साथ छोड़ रहा है उसका आप कोई टेंशन मत कीजिए। शुक्रिया आपका। हाँ जी, और अभी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य प्ले जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल यूट्यूब पर। ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता भेंट। अब देखते हैं स्वास्थ्य। मकर राशि जात को स्वास्थ्य वैसे देखिए ठीक रहेगा। जी ठीक रहेगा। छोटी मोटी गड़बड़ तो आज स्वास्थ्य में रहेगी। किसी के पेट दर्द, किसी के घुटनों का दर्द, तो किसी के कमर का दर्द। हालांकि ज़्यादा नहीं रहेंगे, 1-2 घंटे तक ये दर्द रहेंगे। फिजिकल पेन्स रहेंगे आज आप लोगों के। 12वें भाव का चंद्रमा है, तो हालांकि शाम को 6 बजे बाद स्थिति आपकी स्वास्थ्य की ठीक हो जाएगी। हाँ देखिए, कमर दर्द की बीमारी कुछ ज़्यादा परेशान कर सकती है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में रहेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए। केतु जो हैं ये हड्डियों के दर्द को प्रभावित करता है, संभलना आपको। जी, इनकम देखिए, आय इनकम कैसी रहेगी? तो इनकम आज ठीक रहेगी, वैसे ठीक ठाक चलेगा आपका काम। कोई खास तो ग्राहकी होने वाली है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई खाली बैठेंगे। आपके ग्राहक थोड़े बहुत आते ही रहेंगे। कुछ थोड़ा मूड अपसेट रहेगा आपका, इसी तरह करेगा। हालांकि ये स्थिति भी शाम को 6 बजे बाद बिल्कुल बदल जाएगी। 6 बजे बाद खास लाभ मिलेगा। तो आज आपको जो दुकानें शाम को 6 बजे से 8-9 बजे तक रात को आपको बड़ा लाभ होने का योग बनेगा। कारोबार, काम धंधे देखिए, राष्ट्रिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार और धार्मिक स्थलों के सेवादार और NGO लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु है, तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, खिलौने, क्रेश संस्थाएं जो बच्चों का लालन पालन करते हैं। कामकाजी महिला, कामकाजी लोगों के बच्चों का पोषण करते, लालन पोषण, क्रेश संस्था कहते हैं, लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जी प्रॉपर्टी डीलर आज बहुत ही अच्छे कमाएंगे। अच्छी सौदे होंगे, अच्छे पार्टियाँ मिलेंगे। प्राइवेट जॉब, मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले खास कमाएंगे। जी, कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या NGO में है तो वहाँ से आपको खास लाभ होगा। जी, जन्म कुंडली के दोष की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और अब जो है हम आपको कैटेगरीज का बताते हैं। नौवीं टॉक ऑफ कैटेगरी महिलाओं के लिए, घरेलू महिला हाउसवाइफ जो है मन में बेचैनी रह सकती है, कुछ एंग्जाइटी रहेगी और शाम को 4 बजे बाद मूड ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी कर सकती है, ध्यान रखिए। और कामकाजी महिलाएं जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की चिंता करेंगी और किस तरह से घर और ऑफिस में तालमेल बने ऐसा कुछ सोचेगी, प्लान बनेगी। जी, विद्यार्थी जो हैं टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हो देखेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी ज़्यादा मेहनत मांगेगा और गंभीरता की अपेक्षा रहेगी। किसान भाई जो हैं युवा किसानों को सलाह देते हुए देखेंगे। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन में खुशी होगी। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में है, तो शेयर मार्केट के लिए आज सावधान रहिए आप लोग। बड़े एस्टिमेट आज मत लगाइए, मीडियम लेवल के एस्टिमेट आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 बार सोच कर ध्यान रखिए, क्योंकि आज नुकसान का ज़्यादा अंदेशा है। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे तो पहले बुध और राहु दोनों की स्थिति चेक करवा लीजिए। अगर पंडित जी बताते हैं कि बुध और राहु मजबूत आपकी कुंडली में, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, अन्यथा आज आपका पैसा डूब जाएगा। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। लव लाइफ, पति और पत्नी के बीच में स्पाउस लव ठीक रहेगा। मित्र के साथ प्रेम में बड़ा धोखा हो सकता है, तो मकर राशि जात को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बड़ा धोखा हो सकता है और वो आपके साथ कोई धोखा कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। तो प्रेम की मुलाकात टालना ही समझदारी भरी बात है। जी, यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगे। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा, ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। और अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है, यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स संभालें, अन्यथा यात्रा के दौरान आपके जरूरी दस्तावेज
एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप खोज सकते हैं, जैसे आपके आईडी कार्ड हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या और भी कोई ऑफिस के कार्ड है। ज़रा ध्यान रखिए आप लोग जी। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा ये रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे लाभ का चौगड़िया, 12 to 1:30 PM और रात करेगा 6 से 7:30 बजे अमृतकाल का चौगड़िया, 6 to 7:30 PM जी। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। आप बता रहे आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे का समय। टूडेज राहु काल विल अकर 1:30 to 3 PM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय जी। टूडेज रेमेडी, आज का उपाय यह है कि पीली वस्तुओं का दान करें, साथ में बुजुर्गों का आदर करें। टूडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न दैट यू शुड डोनेट येलो आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन इन द सोसाइटी। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा लाल, लकी कलर विल बी रेड, भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया।